नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं राजस्थान सीईटी 2026 के बारे में। देखिए, इस बार परीक्षा में कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए हैं और अगर ये एग्जाम निकालना है तो इन नए नियमों को समझना बेहद जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस बार क्या अलग होने वाला है। सबसे पहले एक सीधी और सच्ची बात। हो सकता है ये सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, पर यही हकीकत है और सच को मानना ही तैयारी का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। तो सवाल यह है कि 2026 की सीईटी आखिर इतनी अलग क्यों है? आसान भाषा में समझे तो जो पुराना गेम था वो अब खत्म हो चुका है। जो भी रणनीतियां पहले काम करती थी ना, अब वो किसी काम की नहीं है। याद है 2024 वाली सीईटी, जब कई लोग सोचते थे कि चलो आखिरी महीने में पढ़ लेंगे, कुछ मैराथन क्लास देख ली और पास हो गए। भाई वो जमाना अब गया। इस बार क्वालिफाइंग मार्क्स भी ऊपर जाएंगे और पेपर का लेवल वो भी बहुत तगड़ा होने वाला है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, सवालों पर। इस बार ना सवालों का पूरा पैटर्न ही बदल रहा है और जब सवाल बदलेंगे तो जाहिर है तैयारी का तरीका भी बदलना ही पड़ेगा। अब वो सीधे सीधे सवाल नहीं आने वाले। अब मिलेंगे कठिन कारण वाले सवाल, घटनाओं को सही क्रम में लगाने वाले या फिर योजनाओं की तारीखों के हिसाब से उन्हें सेट करने वाले सवाल। और ये वो सवाल हैं जो रट्टा मारकर तो बिल्कुल सॉल्व नहीं होंगे। इनके लिए चाहिए टॉपिक की गहरी समझ और दिमाग लगाने की आदत। और एक और बड़ी चुनौती है कि परीक्षा का स्ट्रक्चर क्या होगा। एक पेपर होगा या दो, प्री और मेंस होगा, ये अभी तक साफ नहीं है। मतलब तैयारी करने वालों को दोनों ही सिचुएशन के लिए दिमागी तौर पर तैयार रहना होगा। तो देखिए, दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो प्री और मेंस वाला सिस्टम, जिसमें प्री थोड़ा आसान होगा, मेंस मुश्किल, पर इसमें टाइम बहुत लगेगा। दूसरा रास्ता है एक ही एग्जाम, लेकिन ये एग्जाम तगड़ा होगा और इसमें पास होने के लिए कम से कम 55 से 60% मार्क्स लाने होंगे। वैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक ही एग्जाम हो तो अच्छा है, प्रोसेस जल्दी खत्म होगा और कैंडिडेट्स का कीमती वक्त बचेगा। और एक बात, तैयारी में जरा सी भी ढील का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। ये सिर्फ एक साल बर्बाद होने की बात नहीं है। सोचिए, जब आपके साथ वाले आगे निकल जाएंगे, नौकरी पा लेंगे, तब कैसा महसूस होगा? ये चीज ना दिमाग पर बहुत भारी पड़ती है, निराशा लाती है। ठीक है, प्रॉब्लम की बात बहुत हो गई। घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हर मुश्किल का एक हल होता है। तो अब हम बात करेंगे उस हल की, उस विनिंग फॉर्मूले की, जो इस मुश्किल एग्जाम में भी कामयाबी दिला सकता है। तो कामयाबी की चाबी आखिर है कहाँ? ये देखिए, जरा इस पर नजर डालिए। पूरा का पूरा 50% सिलेबस सिर्फ एक चीज का है, राजस्थान और भारत का जनरल नॉलेज। मतलब साफ है, गेम यहीं पर है। सबसे ज्यादा फोकस इसी पर करना है। ये टेबल देखिए, इससे पूरी कहानी और साफ हो जाती है। 150 में से सोचिए 70 से 75 सवाल सीधे सीधे जीके से आ रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है हिंदी, इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स रीजनिंग का। तो अब पता चल गया ना कि अपनी मेहनत कहाँ लगानी है। यही है आपकी पढ़ाई का पूरा ब्लूप्रिंट। तो चलिए, अब आते हैं सबसे काम की बात पर, एक्शन प्लान पर। ये कोई हवाई बातें नहीं है। ये एक ऐसा स्टडी प्लान है जिसे आज अभी से शुरू किया जा सकता है। देखिए, वक्त हाथ से निकला जा रहा है। एग्जाम जून 2026 के आसपास होने की पूरी उम्मीद है। यानी मोटे तौर पर हमारे पास तैयारी के लिए सिर्फ 6 महीने हैं, ज्यादा वक्त नहीं है। इस पूरे प्लान की जान है MTR। MTR यानी मल्टीपल टाइम रिवीजन। इसका मतलब रट्टा मारना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है एक ही चीज को बार बार पढ़ना, बार बार दोहराना, ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में छप जाएं, रटने की जरूरत ही ना पड़े। और इसे करना कैसे है? बहुत आसान है। हफ्ते के 6 दिन, सोमवार से शनिवार, बस पढ़ना है और अपने हाथ से छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। और संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना। बस पूरे हफ्ते जो पढ़ा, जो नोट्स बनाए, उन्हें शांति से बैठकर रिवाइज करना है। बस इतना ही करना है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, इस एग्जाम में कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। जो लोग अभी से अगले 3 से 6 महीने तक मेहनत करके अपनी एक मजबूत नींव तैयार करेंगे ना, आखिरी वक्त का रिवीजन सिर्फ उन्हीं के काम आएगा। और आखिर में बस एक सवाल, फैसला पूरी तरह से आपका है। कुछ महीनों की जी तोड़ मेहनत करके करियर बनाना है या फिर अगली भर्ती के लिए सालों का लंबा इंतजार करना है? सोचिएगा जरूर।